जिस क्रूर ताऊ ने अपने ही भतीजे को जायदाद से बेदखल कर साड़ दे चाक पर फेंक दिया था, उसी ने मरते समय एक ऐसा भयानक सच बताया जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। जानिए एक ऐसे खलनायक की कहानी जिसने पूरे परिवार को बचाने के लिए जीवन भर अपनों की नफरत का जहर पिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस एक और अत्यंत भावपूर्ण अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर जीवन को एक सीधे चश्मे से देखते हैं। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है हम उसे देवता मान लेते हैं, और जो हमारे साथ कठोर होता है उसे हम अपनी कहानी का सबसे बड़ा खलनायक करार दे देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कई बार जिस इंसान को हम जीवन भर कोसते हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा घृणा करते हैं, वही इंसान हमारे लिए एक ऐसा मूक युद्ध लड्डे बेच रहा होता है जिसकी हमें भनक तक नहीं होती। महाभारत में शकुनी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खलनायक भी एक बहुत बड़े उद्देश्य और सत्य का हिस्सा होता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां एक खलनायक ने अपनों की नफरत को अपना मुकुट बनाकर पहना ताकि उसका परिवार सुरक्षित रह सके। जब उस खलनायक की मृत्यु का समय आया और उसने अपना आखिरी सच उगला तो सुनने वालों की रूह कांप उठी। यह कथा है मालवा के एक बहुत ही समृद्ध और प्राचीन घराने सूर्यगढ़ हवेली की। इस हवेली का रुतबा पूरे राज्य में था। हवेली के मुखिया थे ठाकुर संग्राम सिंह। संग्राम सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही कठोर, अनुशासन प्रिय और कुछ हद तक क्रूर माना जाता था। उनके छोटे भाई का नाम महिपाल था। महिपाल स्वभाव से बहुत ही चंचल और लापरवाह व्यक्ति थे। महिपाल के एक इकलौते पुत्र थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक बहुत ही होनहार और सीधा साधा नौजवान था। वह अपने पिता महिपाल से बहुत प्रेम करता था, लेकिन अपने ताऊजी संग्राम सिंह से हमेशा खौफ खाता था। संग्राम सिंह की कड्डी डेगती हुई आवाज सुनकर ही पूरे घर के लोग सहम जाते थे। समय का चक्र घूमा और एक दिन अचानक एक भयंकर बीमारी के कारण महिपाल का देहांत हो गया। सिद्धार्थ के सिर से पिता का साया उठ गया। घर में अभी मातम पसरा ही था। महिपाल की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि ठाकुर संग्राम सिंह ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। संग्राम सिंह ने हवेली के सारे नौकरों को बुलाया और सिद्धार्थ का सारा सामान हवेली के मुख्य द्वार के बाहर फेंकवा दिया। सिद्धार्थ, जो उस समय केवल 20 वर्ष का था, रोते हुए अपने ताऊजी के पैरों में गिर पड्ढा और बोला, यह आप क्या कर रहे हैं ताऊजी? पिताजी को गए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, मैं कहाँ जाऊंगा? संग्राम सिंह ने अपनी लाल आंखों से सिद्धार्थ को देखा और अत्यंत कठोर स्वर में कहा, इस सूर्यगढ़ हवेली पर और इसके पूरे व्यापार पर केवल मेरा अधिकार है। तेरे पिता ने जीवन भर केवल मेरे टुकद्दों पर ऐश की है। तेरा इस संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। आज और अभी इस गांव से निकल जा और भूल कर भी कभी इस हवेली की चौखट पर अपना कदम मत रखना। गांव वालों के सामने हुए इस घोर अपमान ने सिद्धार्थ के भीतर के उस सीधे साधे लड्डराजके को मार दिया। उसकी आंखों के आंसू सूख गए और उनकी जगह एक भयंकर नफरत ने ले ली। सिद्धार्थ ने उसी दिन कसम खाई कि वह इस अपमान का बदला अपनी सफलता से लेगा और एक दिन इस क्रूर ताऊ के अहंकार को मिट्टी में मिला देगा। सिद्धार्थ शहर चला गया। वहां उसने दिन रात एक कर दिया। पेट पर पत्थर बांधकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, ट्यूशन पढ़ाए, छोटी मोटी नौकरियां की और अपनी असीम मेहनत के बल पर वह एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी बन गया। उसका विवाह कविता नाम की एक अत्यंत संस्कारी और समझदार कन्या से हुआ। 15 साल बीत गए। इन 15 सालों में सिद्धार्थ ने सूर्यग्रह की तरफ मुद्दा कर भी नहीं देखा। उसके दिल में अपने ताऊ संग्राम सिंह के लिए केवल जहर भरा हुआ था। वह अक्सर अपनी पत्नी कविता से कहता, उस इंसान के सीने में दिल नहीं, एक पत्थर है। उसने मेरे पिता की मृत्यु का भी सम्मान नहीं किया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसके अंतिम दिन बहुत कष्टकारी हों, लेकिन नियति अपने पत्ते बहुत सोच समझकर खेलती है। एक दिन अचानक सिद्धार्थ के सरकारी आवास पर सूर्यगढ़ हवेली का एक पुराना मुनीम आया। मुनीम के कपदधे फटे हुए थे और चेहरा उतरा हुआ था। मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा,
छोटे ठाकुर, बड्ढे ठाकुर संग्राम सिंह जी जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उन्हें एक बहुत ही भयंकर और लाइलाज बीमारी ने घेर लिया है। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले आपको केवल एक बार देखने की इच्छा जताई है। यह सुनते ही सिद्धार्थ का पुराना क्रोध भदहक उठा। उसने मुनीम पर चिल्लाते हुए कहा, उस क्रूर इंसान के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। जाकर कह दो कि सिद्धार्थ 15 साल पहले ही उनके लिए मर चुका है। मैं उस हवेली में कभी नहीं आऊंगा। मुनीम रोते हुए वहां से चला गया। लेकिन उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाया। उसका मन बेचैन था। तभी कविता उसके पास आई और उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सिद्धार्थ, मैं जानती हूं कि आपके ताऊजी ने आपके साथ घोर अन्याय किया है, लेकिन मृत्यु के द्वार पर खड़ीदा इंसान कभी छल नहीं करता। जब कोई अपने अंतिम क्षणों में किसी को याद करता है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी पीड़ा या कोई अधूरा सच होता है। आपको एक बार जाकर उनसे मिलना चाहिए, शायद उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना हो। अगर आप नहीं गए तो जीवन भर यह सवाल आपको सोने नहीं देगा। कविता की इन बातों ने सिद्धार्थ के मन के कठोर आवरण को थोड़ा पिघला दिया। अगले ही दिन सिद्धार्थ अपनी गाड़ी से सूर्यगर के लिए निकल पड़ा। जब सिद्धार्थ सूर्यगर हवेली पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 15 साल पहले जो हवेली एक राजमहल की तरह चमकती थी, आज वो एक खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारों का रंग उतर चुका था, दालान में घास उग आई थी और हवेली का वो वैभव पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। सिद्धार्थ धीमे कदमों से हवेली के उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां कभी संग्राम सिंह का दरबार लगता था। आज उसी कमरे में एक जर्जर चारपाई पर हड्डियों का एक ढांचा लेटा हुआ था। वो ठाकुर संग्राम सिंह थे, जिनकी दहादह से कभी गांव कांपता था। आज उनकी सांसें भी बद्धी मुश्किल से चल रही थीं। सिद्धार्थ को देखकर संग्राम सिंह की धंसी हुई आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से सिद्धार्थ को अपने पास आने का इशारा किया। सिद्धार्थ अभी भी अपनी नफरत में खद्दाहदा था। उसने अत्यंत ठंडे और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आज इस हालत में मुझे क्यों बुलाया है ताऊजी? क्या अपनी उस महान जीत का आखिरी जश्न मनाना चाहते हैं, या यह देखना चाहते हैं कि जिस पौधे को आपने उखाड़ कर फेंक दिया था वो बिना आपकी दया के कैसे एक वटवृक्ष बन गया? देख लीजिए, मैं आज आपसे ज्यादा ताकतवर हूं। संग्राम सिंह ने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वे बहुत ही धीमी और टूटती हुई आवाज में बोले, मैं जानता हूं मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तू मुझसे बहुत घृणा करता है और तेरा यह क्रोध बिल्कुल सही भी है, लेकिन आज मैं तुझे यहां अपनी जीत दिखाने नहीं बल्कि अपनी उस हार का हिसाब देने लाया हूं जिसे मैंने 15 साल तक अपने सीने में एक रहस्य बनाकर दफन रखा था। सिद्धार्थ ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, कैसा रहस्य? क्या अब मरते समय कोई नया छल करना चाहते हैं? संग्राम सिंह ने अपने सिरहाने रखी एक पुरानी लोहे की चाबी सिद्धार्थ की ओर बढ़ाई और कहा, उस कोने में रखे संदूक को खोल और उसमें रखी वो लाल रंग की फाइल निकालकर प्रच। सिद्धार्थ ने झिझकते हुए चाबी ली और संदूक खोला। उसमें एक पुरानी लाल फाइल थी जिसमें बहुत सारे कानूनी दस्तावेज और अदालत के फैसले रखे हुए थे। जब सिद्धार्थ ने उन दस्तावेजों को पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वे दस्तावेज इस राज्य के सबसे खतरनाक और क्रूर माफिया रुद्र प्रताप के थे। उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि सिद्धार्थ के पिता महिपाल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जुए और अवैध व्यापार की लत में पड्डीडीडीएच कर रुद्र प्रताप से करोड़ों रुपयों का कर्ज लिया था। महिपाल ने पूरी सूर्यगर हवेली और यहां तक कि सिद्धार्थ के जीवन को भी उस कर्ज की गारंटी के रूप में गिरवी रख दिया था। सिद्धार्थ अब भी सदमे में ही था कि संग्राम सिंह ने खांसते हुए बोलना शुरू किया, तेरे पिता बहुत भोले थे सिद्धार्थ। वो गलत लोगों की संगत में पड़ी डीडीएच गए थे। जब उनका देहांत हुआ तो वो पीछे करोड़ों का कर्ज और रुद्र प्रताप जैसे खूंखार दरिंदों को छोड़ गए थे। रुद्र प्रताप के गुंडे हवेली पर कब्जा करने और तुझे अपने अवैध व्यापार में धकेलने के लिए आ रहे थे। अगर मैं तुझे उस दिन इस हवेली में अपना वारिस मानकर रख लेता तो तू भी उस कर्ज के दलदल में फंस जाता। वे लोग तुझे मार डालते या तुझे एक अपराधी बना देते। सिद्धार्थ की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। संग्राम सिंह ने आगे कहा,
तुझे बचाने का केवल एक ही रास्ता था मेरे बच्चे, मुझे पूरे गांव और तेरी नजरों में एक क्रूर खलनायक बनना पड़ा। मैंने तुझे जायदाद से इसलिए बेदखल किया ताकि उन गुंडों और कानून की नजरों में तेरा इस संपत्ति से कोई वास्ता न रहे। मैंने वो सारा कर्ज अपने सिर पर ले लिया। मैंने पूरी दुनिया के सामने यह साबित किया कि इस हवेली का इकलौता मालिक मैं हूं, ताकि रुद्र प्रताप का सारा कहर केवल मुझ पर टूटे। सिद्धार्थ अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ से वो फाइल छूट गई। संग्राम सिंह की आवाज अब बहुत क्षीण होती जा रही थी। इन 15 सालों में मैंने अपनी एक एक जमीन बेची, अपने सुख बेचे, अपना मान सम्मान बेचा, केवल उस रक्त पिपासु का कर्ज चुकाने के लिए। मैं रोज उन गुंडों से लड्डाता था, रोज अदालतों के धक्के खाता था। यह हवेली आज जो खंडहर दिख रही है वो इसलिए क्योंकि इसका एक एक पत्थर मैंने तुझे बचाने के लिए बेच दिया। मैंने तुझे घर से नहीं निकाला था सिद्धार्थ, मैंने तुझे मौत के मुंह से बाहर फेंका था। संग्राम सिंह ने अपने तकिए के नीचे से एक और कागज निकाला और उसे सिद्धार्थ की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज आज मैंने वो सारा कर्ज चुका दिया है। रुद्र प्रताप का इस हवेली पर अब कोई अधिकार नहीं है। यह हवेली अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। मैंने बुरा बनकर तुझे दुनिया की हर बुराई से बचा लिया मेरे बच्चे। मेरी उस नफरत ने तुझे मेहनत करना सिखाया और आज तू एक बहुत बड़ा अधिकारी है। मेरा संकल्प पूरा हुआ। यह सुनते ही सिद्धार्थ के भीतर नफरत का वो 15 साल पुराना पहाड़ एक झटके में ढह गया। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह जीवन भर एक राक्षस समझता रहा, वह असल में महादेव की तरह उसके हिस्से का सारा विष पी रहा था। सिद्धार्थ दहाड़े मार मार कर रोने लगा। वह दौड़ दकर संग्राम सिंह के सीने से लिपट गया। मुझे क्षमा कर दीजिए ताऊ जी, मैं कितना अंधा था, मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा। आपने मेरे लिए अपना पूरा जीवन नर्क बना लिया और मैं अंधकार में अंधा होकर आपसे घृणा करता रहा। मुझे माफ कर दीजिए। संग्राम सिंह ने अपने कांपते हुए हाथों से सिद्धार्थ के सिर को सहलाया। उनके चेहरे पर आज कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अपार शांति और वात्सल्य था। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है मेरे बच्चे। कभी कभी धर्म की स्थापना और अपनों की रक्षा के लिए किसी न किसी को तो शकुनी या रावण बनना ही पड़ डेचता है। तू एक अच्छा इंसान बना, मेरे लिए यही सबसे बड़ा स्वर्ग है। इतना कहते ही संग्राम सिंह की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उनके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान थी जो केवल एक सच्चे योद्धा के चेहरे पर होती है जिसने अपना सबसे कठिन युद्ध जीत लिया हो। सिद्धार्थ उस जर्जर चारपाई के पास बैठा घंटों तक रोता रहा। आज उसने अपना ताऊ नहीं बल्कि एक ऐसा रक्षक खो दिया था जिसने खलनायक का मुखौटा पहनकर उसे जीवन दान दिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन का सबसे गहरा और कड़िडिडवा सत्य सिखाती है। हम इंसान केवल वही देखते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देता है। हम किसी के कठोर शब्दों या उसके कठोर फैसलों से उसे तुरंत एक खलनायक घोषित कर देते हैं, लेकिन हम यह कभी नहीं समझ पाते कि उस कठोरता के पीछे कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी पीड़ा या कौन सा छिपा हुआ रहस्य है। आपके जीवन में भी शायद माता पिता, बद्दे, भाई बहन या कोई ऐसा गुरु होगा जिसकी बातें आपको जहर लगती होंगी, जिनकी डांट आपको बुरी लगती होगी। लेकिन याद रखिए, जो हथौड़ी पत्थर पर सबसे जोर से प्रहार करती है वही उस पत्थर को एक खूबसूरत मूर्ति में भी बदलती है। हर कठोर इंसान बुरा नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला इंसान आपका हितैषी नहीं होता। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी को गलत समझा हो और बाद में सच्चाई जानकर आपको पछतावा हुआ हो? इस कहानी ने आपको क्या सीख दी, इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। मैं हूं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली और हृदय स्पर्शी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। नमस्कार।